हे गाइस, सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्कर्ष के एप्लीकेशन यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर योगेश चूटवाल, आपका ज्योग्राफी का एजुकेटर। एक सवाल बार बार ये दिमाग में आता है, सब स्टूडेंट पूछते भी रहते हैं कि जो पीवाईक्यूज हैं उनको सोल्व करने का तरीका क्या हो। डेली बेसिस पे पीवाईक्यूज करें या कैसे करें, तरीका क्या है मतलब, या फिर अपन ने क्वेश्चन देख लिया, आंसर देख लिया, हो गया काम अपना। ठीक है, आप देखेंगे किसी भी एग्जाम के है ना, किसी भी एग्जाम की अपन प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। सिलेबस एक आपको बताता है, ये टारगेट है, ये रास्ता है। ठीक है, रास्ता बता देता है ना, कि ये रास्ता है, आप चले जाइए, सिलेबस। लेकिन जो पीवाईक्यूज होते हैं वो आपके रास्ते में साथ साथ चलते हैं और मंजिल तक पहुंचाने का काम करते हैं पीवाईक्यूज। ठीक है, तो आज अपन डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को। साधारण सा टॉपिक है लेकिन बहुत जरूरी है कि भाई आपके जो पीवाईक्यूज है ना, उनको सोल्व करने का तरीका क्या हो, है ना। एक होता है टेस्ट सीरीज, इट्स डजंट, है ना, इट्स ए डिफरेंट मैटर कि टेस्ट सीरीज क्या है। आपको टाइम बाउंड में पेपर सोल्व करना है, वो अलग चीज है। एमसीक्यूज अलग है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अलग है, वो अपन करते रहते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनका क्या योगदान रहता है किसी भी क्वेश्चन पेपर में। देखिए, सबसे पहले कोई भी देखो समझदार आदमी होगा ना तो वो दो बात बोलेगा। प्रिपेयर करना है कोई एग्जाम का, बोले यस सर, पहला सिलेबस पकड़ो, सिलेबस पकड़ना है ना, दूसरा पीवाईक्यूज पकड़ो, इसके बाद में आपको काम शुरू करना है। इन दो के अलावा आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप बस गड्ढा खोद रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, है ना, कुछ नहीं कर पाएंगे आप, है ना। तो मैंने 5 बिंदु लिए हैं यहां पर, बहुत शॉर्ट और स्वीट में बताऊंगा, बहुत काम की चीज है। चैनल को जो पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और इस सेशन को लाइक कर दीजिए और सबके साथ शेयर भी कर दीजिए, है ना। फिर कुछ इंपॉर्टेंट मेरे पास न्यूज भी है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बहुत महत्वपूर्ण है, उत्कर्ष परिवार के द्वारा आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो पीवाईक्यूज का रोल क्या है, 5 बिंदुओं के आधार पर मैं आपको समझाने वाला हूं। मैंने पूरा रिसर्च करके और सारा अपने एक्सपीरियंस से बातें बताई हैं। एक तो भाई कोई पूछे कि रोल क्या है, तो रोल मैंने ऑलरेडी बता दिया है। पीवाईक्यूज आपको मंजिल तक पहुंचाने का एक बहुत बड़ा साधन है, मंजिल तक, है ना, आपको रास्ता दिखाने का, है ना। आपको रास्ता, मैं बहुत आसान भाषा में यूज कर रहा हूं, रास्ता दिखाना मतलब कैसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, कौन बताएगा, पीवाईक्यूज। पैटर्न क्या होगा, एग्जाम पैटर्न कौन बताएगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा कौन बताएगा, आपके पीवाईक्यूज ही बताएंगे। तो रोल बहुत बड़ा है किसी भी एग्जाम के प्रिपेयर करने में, पीवाईक्यूज का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, तो एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, मंजिल तक पहुंचाने का कार्य पीवाईक्यूज करेंगे, आपके साथ साथ चलेंगे। पैटर्न कैसा है, किस तरीके का, टफ आते हैं, हार्ड आते हैं, सिलेबस बस रास्ता बता रहा है, ये रास्ता आप चले जाइए। जबकि पीवाईक्यूज आपको मंजिल तक पहुंचाने का काम करेंगे, मैंने बता दिया है, पहला बिंदु। दूसरा बिंदु कि भाई कोई पूछेगा यूजीसी नेट के एग्जाम में टाइप्स ऑफ पीवाईक्यूज, किसकी बात कर रहा हूं मैं, यूजीसी नेट, है ना, पेपर 2 है या पेपर 1 है, दोनों की मैं बात कर रहा हूं। किस प्रकार के पीवाईक्यूज आते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कथन कारण स्टेटमेंट दे दिए, ये स्टेटमेंट सही है, ये उसको एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, मल्टीपल स्टेटमेंट हैं, उनमें से कौन कौन से सही हैं, एक से ज्यादा कथन है, 4 स्टेटमेंट, 5 स्टेटमेंट, आजकल तो 6 स्टेटमेंट, इनमें कौन सा सही है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इस ऑर्डर में जमाइए इसको, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, है ना, या फिर हाइट्स कम से ज्यादा की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर। अपने जैसे ज्योग्राफी के मैं एग्जाम्पल बताऊं, उत्तर से दक्षिण की ओर जमाइए, है ना, या फिर कोई सिद्धांत है उसका कब दिया गया, उसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जमाइए। गद्यांश वाले क्वेश्चंस पेपर 1 में भी
और पेपर 2 में भी, है ना, ज्योग्राफी की मैं बात करूं, अन्य सब्जेक्ट की बात करूं, दोनों में पैसेज दे देंगे और उस पे बेस्ड 5 क्वेश्चंस आपके हमेशा आते हैं। तो इस प्रकार के पीवाईक्यूज का आपको प्रैक्टिस करनी है, इन सब की, है ना, इन सब की। तो ये टाइप्स हैं, कितने प्रकार के, है ना। एक हो गया आपका साधारण, 4 ऑप्शन दे दिए, उसमें से आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु है कि आपको पीवाईक्यूज कोई आया तो उस पीवाईक्यूज के क्वेश्चन में सभी कथनों पर विचार करना है, सभी कथनों को देखना है वे किस प्रकार के स्टेटमेंट हैं, सभी ऑप्शंस का एनालिसिस करना है क्वेश्चन सोल्व करते समय में भी, और साथ ही साथ आपको अटेम्प्ट करेंगे तो भी और सोल्व करेंगे तो भी। सोल्व करना, अटेम्प्ट करना मतलब की बात यह है कि भाई एक तो आप बैठ के जस्ट आप देख रहे हैं भाई ये क्वेश्चन है, इसको सोल्व कैसे करना है, ऐसे ऐसे। एक अटेम्प्ट कर रहे हैं, कोई पेपर को, पीवाईक्यूज को अटेम्प्ट कर रहे हैं 10 क्वेश्चन लेके, तो फिर एक अलग बात है। तो उसका एक तरीका होना चाहिए सभी कथनों पर। अब कई क्वेश्चन किया, ठीक है, और उसमें ए आंसर आ गया, मान लीजिए बी आंसर आ गया, टिक कर दिया और आगे बढ़ गए, नहीं, दैट्स ए गलत चीज, है ना। ये एक गलत तरीका है। उसके सभी कथनों पर विचार करें, उनको पढ़ें। ये ऑप्शन ए आ गया है तो बी सी डी क्यों नहीं आए हैं, इस पर आपको विचार करना होगा डिटेल में। तभी पीवाईक्यू पर, कम से कम एक पीवाईक्यू पर 5-5, 10-10 मिनट भी टाइम लग जाता है कई बार। बहुत छोटा है, आसान है तो आगे बढ़ जाइए, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन वो पीवाईक्यू आपको और क्या बताएगा इन 3 बिंदुओं के अलावा। चौथा बिंदु बताएगा उसका डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको देखना है, मस्ट है उसका डिटेल्ड सॉल्यूशन। उससे संबंधित कथन है, फैक्ट हैं, वो भी आपको देखने हैं, ठीक है। नोट्स आपको रिवाइज करने हैं, जो सेल्फ नोट्स आपने बनाए हैं उनको पीवाईक्यू के साथ में रिवाइज भी करना है। बेहतरीन तरीका बता रहा हूं मैं, ध्यान रखना, बेहतरीन तरीका। पीवाईक्यू आसान कहानी नहीं है, समझे कि नहीं। डिटेल सॉल्यूशन देखना जरूरी है। ये नहीं कि आंसर आ गया टिक, नो, गलती नहीं करनी है। नोट्स में रिवाइज करें उस टॉपिक से संबंधित। एक दिन में आप 10 क्वेश्चन ही कर लें, लेकिन उसको ऐसा कर लीजिए उस टॉपिक से संबंधित कोई क्वेश्चन आ गया तो आप कभी गलत नहीं करेंगे। ध्यान रखना, कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, पेपर 1 या पेपर 2। आखिरी बिंदु एक ये बता रहा हूं मैं कि प्रत्येक पीवाईक्यू ना, उसका आप सेल्फ नोट्स बनाइए, उसको नोट डाउन करिए। उस पीवाईक्यू के जो फैक्ट हैं उनको आप नोट डाउन करिए, एक डायरी बना दीजिए, एक रजिस्टर में आप उन सबको नोट डाउन कर लीजिए। क्योंकि पीवाईक्यूज रिपीट भी होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा वही आएगा, लेकिन उसी तरीके का, उसी टॉपिक से बार बार सवाल आना ही आना है। उनके नोट्स बनाइए, उनके फैक्ट को याद रखिए, खुद के नोट्स बना के उन्हें नोट्स को भी रिवाइज कर सकते हैं। शॉर्ट में उनको नोट डाउन करना है, नोट्स बनाने हैं, समझ रहे हैं। वो एग्जाम टाइम में आपका ब्रह्मास्त्र होंगे। वो ब्रह्मास्त्र जानते हैं ना क्या होता है, वो एज ए ब्रह्मास्त्र का काम करेंगे, ठीक है। तो 5 बिंदु हैं, मैं फिर से रिवाइज कर देता हूं कि भाई आपका रोल क्या है, बहुत जरूरी है, मंजिल तक पहुंचाएंगे। दूसरी चीज, कितने प्रकार के गद्यांश हो सकते हैं, सॉरी पीवाईक्यूज, उनको आपको देखना है यूजीसी नेट में। सभी कथनों पर, ऑप्शंस पर विचार करना है और उनको एनालिसिस करना है। ये नहीं एक देख लिया छोड़ दिया, डिटेल में सॉल्यूशन देखना है, नोट्स को रिवीजन भी करना है जो आपने बनाए हैं। आखिरी है शॉर्ट नोट्स और फैक्ट को नोट डाउन भी करना है, ठीक है। तो ये तरीका आप जरूर अपनाएं, उससे क्या होगा, आपके पास में एक पीवाईक्यू की एक अप्रोच डेवलप होगी। कोई भी एग्जाम दे लीजिए आप, यूजीसी नेट के अलावा कोई और भी एग्जाम देंगे, प्रोफेसर का, इन सब का, सब में ये अप्रोच काम में आने वाली है, ठीक है। मेरे पास में कुछ न्यूज है। तो उत्कर्ष परिवार लेके आया है आपके लिए यूजीसी नेट दिसंबर को टारगेट करते हुए न्यू बैचेज लॉन्च हो चुके हैं। पेपर 1 का बैच है,
लाइव फ्रॉम स्टूडियो, ये इसकी फीस रहने वाली है। जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, जिसका भी वीक है, पेपर 1 वीक है, ठीक है, जल्दी से ज्वाइन कर रहे हो। और देखो इतना डिस्काउंट मिल रहा है, ये फीस से आपको इतनी फीस पे मिल रहा है डिस्काउंट। दूसरा पेपर 2 है आपका, इसमें ज्योग्राफी है, मैं खुद देखता हूं, कॉमर्स है, इंग्लिश है, पॉलिटिकल साइंस है, उसकी ये फीस रहने वाली है पेपर 2 की, क्योंकि थोड़ा बड़ा भी रहता है, डिटेल में रहता है। लगभग 500 घंटे का ये मान लीजिए आपका पूरा सिलेबस रहता है लाइव फ्रॉम स्टूडियो। अभी बैचेस स्टार्ट हुए हैं, जिनको भी नीडफुल हो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। दोनों पेपर आप लेना चाहते हैं, और देखिए मैं तो कहूंगा भाई, जिसने पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, पहली बार पढ़ेंगे, तो आप जरूर लीजिए। किसी का पेपर 1 वीक है तो पेपर 1 ले लीजिए, किसी का पेपर 2 ओनली वीक है तो पेपर 2 ले लीजिए। न्यू कमर्स दोनों के दोनों लेना जरूरी है आपको, ठीक है। कुछ रिकॉर्डेड कोर्स भी हैं हिंदी के और साइकोलॉजी को, उसकी फीस रहने वाली है। और आप देखेंगे ये वाले लाइव प्लस रिकॉर्डेड है आपकी हिंदी साइकोलॉजी, ये भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज के सेशन के लिए, और बहुत जरूरी टॉपिक था, है ना। PYQ को सोल्व करें। जिसको भी सेशन अच्छा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं कैसा सेशन लगा, और ऐसा ही सेशन और भी कोई आपके दिमाग में डाउट है तो प्लीज कमेंट करें, उस कमेंट को पढ़ूंगा और एक सेशन बनाऊंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आप कमेंट करके बताएं सेशन कैसा लगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें, जो पहली बार देख रहे हैं इस चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मैं हूं डॉक्टर योगेश शूटवाल, पेपर 2 की क्लासेस लेके आता हूं डेली मॉर्निंग में 9:15 बजे, ठीक है। तो जुड़ना नहीं बोले। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।